आज का जो हमारा वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड है और ये इस एक्सरसाइज का ये तीसरा वीडियो है, यानी हम प्रॉब्लम सेक्शन पढ़ रहे हैं। उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हुए ये हमारे पास सवाल है कि 7 cos 55 डिग्री बाई 3 sin 35 डिग्री माइनस 4 cos 70 डिग्री इंटू cosec 20 डिग्री बाई 3 tan 5 डिग्री tan 28 डिग्री tan 45 डिग्री tan 65 डिग्री tan 85 डिग्री बराबर 1 हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो LHS लेते हैं पहले। LHS हमारे पास 7 cos, इस cos 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं, LHS को सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री बटे 3 sin 35 डिग्री माइनस इसे लिखेंगे 4 cos, इसे लिख सकते हैं 70 को 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, क्योंकि 70 डिग्री 90 में से 20 को घटाएंगे तो हमें 70 मिल जाएगा, इंटू कॉसेक 20 डिग्री बाई, यहाँ पर हमारे पास 3 है tan। अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं, tan 5 को और tan 85 को अगर हम प्लस कर दें तो ये हमें tan 90 देगा। तो इसे लिखते हैं tan 5 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 85 डिग्री और इस tan 85 को एक साथ लाते हैं इंटू tan 25 डिग्री, और tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री ये दोनों मिलकर 90 होता है, तो इस दोनों को एक जगह रखते हैं। tan, इसे लिख सकते हैं 25 डिग्री को 90 माइनस 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री को एक जगह, और एक अकेला बच गया tan 45 डिग्री, इसे लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह से हम LHS के सारे एंगल्स को हमने 90 के रिस्पेक्ट में तोड़ा। यहाँ लिख सकते हैं 7, 90 में से ये सब्सट्रैक्ट होगा तो sin 35 डिग्री बटे ये हमें मिलेगा 3 sin 35 डिग्री माइनस 4/3, ये हमें मिलेगा ऊपर कॉसेक, जब 90 में से सब्सट्रैक्ट होता है तो sin 20 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री बटे, फिर से मिलेगा हमें tan है, tan टूटता है cot के रूप में, cot 85 डिग्री, ये जिसका 10 tan 85 डिग्री हमें मिल जाएगा। फिर से tan 90 माइनस, तो हमें मिलेगा cot 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, हमें कुछ ऐसे मिल गया 90 सब्सट्रैक्ट होने के बाद। अब एक चीज़ याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमें 1 मिलता है, क्योंकि इसे हम साइन के रूप में तोड़ सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं साइन 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा वो कटेगा तो हमें 1 मिलेगा, यानी ये दोनों सेक्शन कैंसिल होगा तो हमें 1 मिलेगा। फिर से ठीक उसी तरह से cot इंटू tan 1 होता है, cot इंटू tan 1 होता है, लेकिन थीटा का वैल्यू सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये हमें कट गया पूरा का पूरा, यहाँ ये भी पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमें मिलेगा 7/3 माइनस 4/3 और tan 45 का वैल्यू हमें 1 मिलता है, तो इंटू 1, तो हमें मिला 7/3 माइनस 4/3, LCM सेम है 3, तो 7 माइनस 4 यानी 3/3 कैंसिल, 1 आंसर। तो इस तरह से हमें LHS RHS के बराबर मिल गया। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है हमारे पास है कि साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 डिग्री। तो हम इसे लिखते हैं साइन थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा, जस्ट हमने पढ़ा कि अगर 90 में से किसी थीटा का वैल्यू अगर सब्सट्रैक्ट होता है तो कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ हमें घटाना नहीं पड़ा, ये स्टेप पहले से दिया हुआ है। साइन थीटा प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा हमें मिलता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा और ये हमें मिला कॉस स्क्वायर थीटा। LHS ले रहे हैं, और हमने फार्मूला में पहले ही दिन जब इस वीडियो का पढ़ा रहा था मैं बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें 1 मिलता है, ये आइडेंटिटी का फार्मूला है। अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो इस तरह से इसे बनाएंगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, फिर से कॉसेक स्क्वायर 25 डिग्री प्लस
कॉस स्क्वायर 65 डिग्री बाई थ्री tan 27 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री बराबर 2/3, ये हमें दिया गया है। इसे लेते हैं हम LHS को लेंगे, LHS को RHS के इक्विवेलेंट करना है हमें। तो LHS हमारे पास ये पूरा सेक्शन LHS ही है। तो सेक 90 माइनस थीटा हमें मिलता है फार्मूला से कोसेक थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा पहले से है एक, माइनस tan 90 माइनस थीटा हमें फार्मूला से मिलता है कॉट थीटा, और कॉट यहाँ पर एक पहले से है कॉट थीटा, प्लस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर 65 डिग्री है, तो इसे रहने देते हैं। कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बटे ये हमें मिलेगा 3। इस tan 27 को रहने देंगे इंटू tan, इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। अगला स्टेप है, तो ये हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ये हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा हमें मिलता है साइन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर 25 डिग्री बाई 3 tan 27 डिग्री, और ये हमें मिलेगा कॉट 27 डिग्री। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, इसलिए ये कैंसिल। फिर से यहाँ पर एक स्टेप बढ़ते हैं यहाँ पर। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमें 1 मिलता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमें 1 मिलता है। ये आइडेंटिटी का रूल है, हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। बाई 2/3 हमें आंसर मिल गया। इस तरह से LHS बराबर RHS हमने प्रूव कर दिया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा LHS थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस रूट अंडर tan 12 डिग्री tan 60 डिग्री tan 78 डिग्री बराबर 2, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। LHS लेते हैं कॉट थीटा, और tan 90 माइनस थीटा हमें मिलता है कॉट थीटा ही मिलता है, इंटू सेक 90 माइनस थीटा हमें मिलता है कॉसेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा एक पहले से यहाँ पर मौजूद है, प्लस √3। अब यहाँ पर एक पेयरिंग बनाते हैं कि tan 12 डिग्री और tan 78 डिग्री दोनों मिलकर हमें tan 90 देगा, इसलिए इसके एक जगह रखते हैं tan 12 डिग्री, और इस tan 78 को कन्वर्ट करते हैं। इसे लिख सकते हैं tan 78 को 90 माइनस 12 और tan 60 डिग्री लास्ट में। तो इस तरह से हमें मिलेगा ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस √3, ये tan 12 डिग्री इंटू ये हमें देगा कॉट 12 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू हम जो पहले ही इसे के बारे में पढ़ चुके हैं, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो इस तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, इसलिए कैंसिल, और कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा ये फार्मूला ही होता है, ये हमें मिलता है 1 प्लस √3 इंटू √3। इस पूरे सेक्शन में 1 मिला, और ये पूरा सेक्शन एक ही है तो √3 इंटू √3 मिला। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 प्लस √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 इक्वल टू, अब हमें मिला ये 4। तो इस तरह से हमें 4 मिला। तो हमारे पास जो LHS है वो RHS के इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूव हो गया। सवाल है कि tan 5 डिग्री tan 28 डिग्री tan 30 डिग्री tan 65 डिग्री tan 85 डिग्री बराबर 1/√3, ये प्रूव करना है। तो हम लेते हैं LHS है हमारे पास। अब हम LHS तो लेते हैं लेकिन एक पेयर भी बनाते हैं। देखिए tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री ये मिलकर 90 होता है, तो इस दोनों को एक साथ रखते हैं इंटू tan 85 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री, ये दोनों मिलकर 90 देगा, इसलिए इसको एक साथ रखेंगे इंटू tan 30 डिग्री, तो ये मिला। अब tan 5 डिग्री को 5 ही इसे लिख सकते हैं tan
90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, फिर से इंटू tan, इसे 25 को रहने देते हैं, इसे चेंज करते हैं, इसे लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो और अंत में tan 30 डिग्री हमें बच जाएगा। फिर से ये हमें मिल जाएगा tan 5 डिग्री और tan 90 माइनस थीटा हमें मिलता है cot 5, फिर से इंटू ये हमें देगा tan 28 डिग्री इंटू ये हमें देगा cot 28 क्यों लिख रहे हैं 25 है, 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, और हमें सिर्फ अकेला बच गया 30 tan 30, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इस तरह से LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। अगला सवाल है हमारे पास कि साइन 49 डिग्री अगला सवाल है हमारे पास साइन 49 डिग्री बाई cos 41 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 41 डिग्री बटे साइन 49 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर 2 प्रूव करना है। चलिए लेते हैं इसको। इसे लिख सकते हैं कि साइन LHS को अगर ले तो साइन, इसे लिख सकते हैं पूरे सेक्शन में लेते हैं, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 41 डिग्री बटे नीचे वाले सेक्शन को जिसका तस cos 41 का होल स्क्वायर प्लस फिर से इसे cos 41 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री बटे साइन 49 डिग्री का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से साइन जब घटता है तो हमें मिलता है cos 41 डिग्री बटे cos 41 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ये मिलेगा साइन 49 डिग्री बटे साइन 49 डिग्री का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये दोनों सेक्शन कैंसिल, 1 का स्क्वायर प्लस ये दोनों सेक्शन ऊपर नीचे सेम टू सेम इसलिए कैंसिल, हमें 1 + 1 बराबर 2 मिलेगा। LHS बराबर RHS लिखेंगे, LHS बराबर RHS। अगला सवाल है हमारे पास है कि साइन 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री वेयर 3 इज ए एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो हमें A का वैल्यू निकालना, तो ये सवाल दिए गए बनाते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि चूँकि कम्प्लीमेंट्री एंगल है, इस 3A को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3A डिग्री, ठीक है, बराबर इस वाले सेक्शन में कोई बदलाव नहीं, A माइनस 26 डिग्री। फिर से अगर 90 में माइनस थीटा हमने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा हमें मिलता है कॉस थीटा, यानी इस थीटे वाले सेक्शन को जस का तस लिखेंगे बराबर कॉस A माइनस 26 डिग्री। लेफ्ट साइड का कॉस राइट साइड के कॉस से कैंसिल, तो इधर मिलेगा हमें 90 माइनस 3A बराबर A माइनस 26 डिग्री। जो भी वैल्यू दिया, बहुत सारे बुक में 26 की जगह पर 10 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 10 रख के बनाएंगे। बनाने का प्रोसेस सेम है, एक तरफ 3A माइनस A बराबर इसे उठाकर उधर ले जाएंगे -26 माइनस 90 डिग्री, ये हमें मिलेगा -4A बराबर ये हमें मिलेगा 6 9 2 11 -11 इतना मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, A बराबर 4 मिलेगा, 4 से ये कैंसिल, और ये हमें मिलेगा 20। तो इस तरह से एंगल A जो मिला 29 डिग्री मिला, जो एक तरह से एक्यूट एंगल है, क्योंकि सवाल में कहा ही जा रहा है कि हमें एक्यूट एंगल के रूप में इसे दिखाना है, तो A का वैल्यू हमें 29 डिग्री मिला। एक और सवाल लेते हैं जो ठीक इसी के जैसा है। सवाल है हमारे पास sec 4A cosec A माइनस 15 डिग्री वेयर 4A इज एक्यूट एंगल, फाइंड A। जहाँ पर दिया गया है कि 4A जो भी वैल्यू होगा ये एक एक्यूट एंगल है, तो इसे हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस 4A बराबर cosec A माइनस 15 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं कि sec 90 माइनस थीटा हमें मिलता है cosec थीटा, और चूँकि थीटा का वैल्यू हमें चूँकि 90 के फॉर्मेट में है इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं,
यह जस्ट का 10 लिखेंगे। कोसेक से कोसेक कैंसिल, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 15 मिला। तो एक तरफ करते हैं, -4a माइनस a बराबर -15 माइनस 90, तो ये हमें मिलेगा -5a बराबर ये हमें मिलेगा 105 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर 105/5, ठीक है। ये कैंसिल, 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी a बराबर 21 डिग्री आंसर। तो इस तरह से इसे हम प्रूव करेंगे। ये दोनों सवाल बहुत भी ये सवाल है, ये बोर्ड में कितनी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस दोनों सवाल पर हम विशेष रूप से इसे बनाएंगे। अगला सवाल है हमारे लिए कि साइन 70 माइनस थीटा इंटू कॉस 20 माइनस थीटा बराबर 0 डिग्री प्रूव करना है। इसे लिख सकते हैं LHS, साइन को साइन 90 माइनस 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा। हमने एक सेक्शन को चेंज किया है 90 के फॉर्मेट में। अब रहने देते हैं 90 माइनस थीटा। हम जानते हैं कि कॉस थीटा मिलता है कॉस, और थीटा की जगह पर यहाँ पर देखिए कि 90, यहाँ पर साइन चेंज होगा 20 माइनस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा। तो कॉस 90 में से 70 जाएगा तो मिलेगा 20 माइनस थीटा माइनस 20 माइनस थीटा, प्लस माइनस से कैंसिल, 0 आंसर। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। अगला सवाल है हमारे लिए कि कोसेक 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस tan 55 माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा बराबर 0 प्रूव करके दिखाना है। LHS लेते हैं। अगला सवाल है, तो इस पर लेते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं कोसेक, इसे फिर से चेंज करेंगे जिस तरह से ऊपर बनाए हैं, इसे 90 माइनस 65 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ माइनस थीटा कैसे है, चूँकि 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। इसे इस तरह से रफ में समझते हैं, 90 माइनस 65 प्लस थीटा है, ये इस तरह से हमें मिलेगा। चूँकि 65 प्लस थीटा है, प्लस थीटा हमने ब्रैकेट में रखा, जब ब्रैकेट टूटेगा तो हमें कुछ इस रूप में मिलेगा, इसलिए इस शॉर्ट में हमने यहाँ इसको ऐसा लिखा। इस सेक को रहने देंगे, सेक 25 डिग्री माइनस थीटा को रहने देंगे, फिर उसी तरह से tan 55 डिग्री को चेंज करेंगे। इसे लिखेंगे कि 90 माइनस 55 प्लस थीटा इंटू प्लस कॉट 35 प्लस थीटा, चेंज हो गया। अगला सेक्शन है कि कॉस जब घटता है तो ये हमें कॉस 90 माइनस थीटा में सेक थीटा मिलता है, और 90 में से 65 जब घटेगा तो 55 मिलेगा माइनस थीटा जिस का 10, ये हमें जिस का 10, चूँकि हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं था, इसे हम लिख सकते हैं कि tan 90 माइनस घटाएंगे 55 को तो 35 मिलेगा प्लस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। तो इस तरह से तो tan 90 माइनस थीटा में मिलता है कॉट थीटा, तो प्लस माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस से कैंसिल, तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि ये भी वैल्यू 0 होगा। एक और वीडियो इसी सेक्शन पर हम लोग बनाएंगे जिसमें इसके जो बचे हुए प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।